तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज से डीएस कॉलेज में उर्दू भाषा को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। कार्यक्रम के पहले दिन उर्दू भाषा आम लोगों की जबान है विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में राज्य के कई उर्दू भाषा के जानकारों ने अपने अपने विचार रखे। एक भाषा को बनने में उसकी जो पैदाइश होती है किसी भी जबान की, उसकी पैदाइश में दूसरे भी जबानों का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहता है। और उर्दू एक ऐसी जबान है जो बहुत पुराने वक्त से एनिशिएंट और मिडेवल का टाइम हम देखें उस वक्त से मुझे जहाँ तक याद है 13th सेंचुरी में फारसी और हिंदी से बनकर उर्दू बनकर सामने आती है। और उर्दू लैंग्वेज ना सिर्फ एक खास तरह की कम्युनिटी की लैंग्वेज है, बल्कि उर्दू लैंग्वेज एक गंगा जमुना तहजीब की लैंग्वेज है, पूरे मानवता और पूरे ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज है। इस संगोष्ठी में शामिल होने के लिए बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर RN मिश्रा ने भी हिस्सा लिया। भाषा का जब तक कि प्रसार नहीं हो सकता, जब तक कि संगोष्ठी नहीं होगा, एक दूसरे को लोग समझेंगे नहीं क्या करना कि नहीं, तब तक नहीं हो सकता। इसलिए संगोष्ठी हमेशा जरूरी है। एक दूसरे का इंटरैक्शन होता है, उससे ज्ञान वर्धन होता है, भाषा आगे बढ़ती है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर अनवर एयज ने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन कल एक कवि सम्मेलन शह मुशायरे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के कई नामी गिरामी कवि और शायर हिस्सा लेंगे। बिहार की इलाकाई बोलियों में और भाषाओं में उर्दू के जो असरात हैं, उर्दू के जो प्रभाव हैं, उस पर जो है ये सेमिनार मुनक्किद है। इसमें बाहर से कई जो है रिसर्च स्कॉलर आए हुए हैं, कई प्रोफेसर आए हुए हैं और हर ज़बान पर सुरजापुरी पे, कुल्हैया पे, भोजपुरी पे, बंगला में और दीगर कई ज़बानों में जो है वो मकाले लिख करके लाए हैं, पर्चे लिख करके लाए हैं, जो सेशन वाइज जो है वो यहाँ पेश किया जाएगा। पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, इस तरीके से हर सेशन की सदारत अलग अलग मुख्तलिफ जो है वो प्रोफेसर करेंगे। और ये प्रोग्राम 2 दिन का प्रोग्राम है। कल सेकंड हाफ के बाद यहाँ एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बाहर के कई शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं।